डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। दीदी। हाँ, वाह, कितनी सुंदर है। तुम यूं ही चिंता कर रही थी। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी बेटियों को आराम से स्कूल में दाखिला करवा सकती हो। ये तो आपकी वजह से ही संभव हो पाया है, नहीं तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। आपके कारण ही मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। ठीक है, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। क्या हुआ माही, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आज मिलनपुर गांव के कुछ किसान मानव से मिलने के लिए यहाँ आने वाले हैं। क्यों? वो उन्हें कुछ जैविक खेती के बारे में बताने वाला था और कुछ जरूरी सलाह भी देना था। शायद वो लोग अभी आते ही होंगे, पर उसका कुछ अता पता ही नहीं। माही, मैं मिलनपुर जा रही हूँ। हाँ, वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने मना कर दिया है। मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ आंटी, हाँ, मैं भी आपके साथ। हाँ, चलो। मैं अभी आती हूँ। हाँ, ठीक है, पर मानव, मैं संभालूंगी उन्हें।
देश सही मायनों में तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर हर गांव तरक्की करेगा। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना, जरूरत पड़ने पर मैं खुद कर लूंगी। अरे बाबा, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं। तुमने सबका फोन नंबर ब्लॉक करके रखा है क्या? हाँ, दोबारा फोन किया ना तो दोनों को ब्लॉक कर दूंगी। ओके ओके, सॉरी। पर ये तो बताओ, तुम हो कहाँ पे अभी? गांव में। कूल। और वो तुम्हारा घमंडी मानव, क्या हाल है उसका? वह आया कि नहीं? नहीं यार, बायदो इसलिए बहुत परेशान है। बायदेव? कौन बायदेव? गांव में अनामिका जी को इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तेरी बायदेव। वो क्या गांव-गांव जाकर चुनाव का प्रचार कर रही है? पता नहीं, घर घर में शौचालय, साफ सुथरा पानी, यही सब। शौचालय? ओ, तू भी क्या जाके वहाँ पे गांव-गांव जाके शौचालय का नारा लगा रही है? अरे हंस मत, शौचालय बहुत जरूरी है। ज्यादातर बीमारी इसी से तो फैलती है। शौचालय। पागल। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन। फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नम्रता बा, आप भी मानव दादा की तरह बाहर से पढ़ लिख कर आई हैं? हाँ, उनकी तरह आप भी हमारी मदद करेंगी? कोशिश करूंगी। आप लोग कितने अच्छे हैं। बा, आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आइए। आइए ना बा, आइए। ये देखिए। वाओ, इट्स ऑसम। तुमने खुद बनाया है? जी, हमारे गांव की ज्यादातर महिलाएं कपड़े बुनती हैं। बायडू कहती है जब तक हम महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होंगी तब तक यूं ही अधिकार के लिए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। पता है बा, मानव दादा ने हमारे लिए एक वेबसाइट भी खोली है। इस साल हमें ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर मिला है। हम तो सपने में भी सोच नहीं पा रहे थे कि घर बैठे बैठे यूं ही हम कपड़े बेच सकते हैं, और वो भी विदेश में। बा, है ना कमाल की बात। ये सब ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए बुन रही हो? नहीं बा, वैसे ये तो मैंने बायडो के लिए बुनी है। मानव दा ने खुद ये रंग चुना है और ये डिजाइन भी, लेकिन बाकी सब जो है मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बुनी है। लेकिन ये बात आप बायडो को मत बताना। क्यों? सरप्राइज, बायडो का जन्मदिन आ रहा है ना। माला, हो गई तेरी बकबक शुरू। चलिए, नहीं तो बायदे और मानव के बारे में बता बता कर वो पागल कर देगी आपको। क्या करूं, उन दोनों की बात निकलती है तो खत्म ही नहीं होती। मतलब तुम दूसरों को ये मौका नहीं दोगी? नो वो, आप कहीं जा रही हो क्या? हनी विलेज प्रोजेक्ट के लिए बायदेव ने सारी महिलाओं को एकत्रित करने को कहा है। क्या तुम जाओगी मेरे साथ? नहीं नोबो, मुझे ये काम भी तो पूरा करना है। ठीक है, चलिए, बायदेव आपको बुला रही है। चलिए। आप चिंता न करें बायदो,
मैंने सभी गांव वालों को कह दिया फार्म में जाने के लिए। नदी पार करके वे लोग पहुंच जाएंगे। ठीक। आप गाड़ी से ही? नहीं नहीं, मैं भी नदी पार करके ही जाऊंगी। आप शाम को बोल दीजिए वो नम्रता को लेके चला जाए। पर आप गाड़ी से ही? नहीं नहीं, मैं भी पैदल ही जाऊंगी। बाइदो कहाँ जा रही हैं? फार्म जा रही हैं। ओह, नम्रता बेटी, मानव क्यों नहीं आया? वो तो चला गया। मतलब क्या? चला गया? कहाँ? बाइदो को इतना परेशान होते मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मानव शहर चला गया? कब आएगा? वो आ जाएगा। अचानक चला गया। आंटी, आंटी, आप मानव को वापस बुला लीजिए प्लीज। सभी किसानों को, गांव वालों को आप क्या जवाब देंगी? आंटी, मैंने मानव को माफ कर दिया है, प्लीज आप उसे वापस बुला लीजिए। मैंने अभी तक उसको माफ नहीं किया। हम उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। आंटी, किसानों का, गांव वालों का भरोसा टूट जाएगा। इतने सारे प्रोजेक्ट का काम कौन संभालेगा? हम लोग संभालने की कोशिश करेंगे। और तुम भी तो हो। मैं? आप तो मुझे जानती तक नहीं, तो फिर आप मुझ पे इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? मैं आपके भरोसे के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगी। जब भी तुम्हारा मन करेगा बता देना, ठीक है? मानव? आंटी? हाँ आंटी, वो देखिए मानव। मैं उसके पास जाऊं? हाँ जा। मैं शाम को लेकर फार्म हाउस चली जाती हूँ। तुम लोग भी काम खत्म करके चले जाना। ठीक है आंटी। ज़्यादातर किसान भाई अपने फायदे के लिए ही खेतों में केमिकल का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे शरीर और खेतों को भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जैविक खेती जो है वो प्राकृतिक तरीके से ही की जाती है। इससे ना हमारे शरीर को, ना खेत को, ना प्रकृति को, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। बिल्कुल ठीक। पर अभी आप लोग थोड़ा विराम ले ले, नहीं तो आप लोगों का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आप ही आया। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार,
तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। रुको। सामने से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, मैंने कहा ना सॉरी। सुनो तो। हाथ मत लगाना, दूर है ना मुझसे, समझी ना? मानवदा, चाय पिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। थैंक यू। मैं तब से बड़बड़ाई जा रही हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं? अरे यार, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? अरे मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हें नहीं सुनना है, मत सुनो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इसमें परी या माही का क्या कसूर है? तुम किसी को तो फोन कर सकते हो। अरे यार प्लीज। हाँ हेलो, कौन परी? हाँ। नहीं परी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वापस नहीं आ सकता परी, समझने की कोशिश करो। जब तक माँ मुझे माफ नहीं कर देती है, मैं घर वापस नहीं आ सकता। खैर छोड़ो, माही है? किसका फोन है परी? हाँ। बेटा, माही, तुम कैसे हो बेटा? माही, क्या माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हें घर से निकालकर वो तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी सजा दे रही है। तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? यही बात सोच सोच के वो अंदर ही अंदर घुट रही है। मैं क्या करूं माही? तुम ही बताओ ना माही, मैं क्या करूं? मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं माही। मैं माँ से दूर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। मन लगाकर अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। मान लो ये तुम्हारे जिंदगी का एक अहम इम्तिहान है। जिंदगी मुझसे वो कितना इम्तिहान लेगी माही? इसी का नाम तो जिंदगी है बेटा। और हाँ माही, उस नम्रता से जरा सावधान रहना। बच्चों को भी उससे दूर रखना। हो सके तो उस पर नजर रखना। रखता हूं माही। क्यों? मैं राक्षसी हूँ जो बच्चों को खा जाऊंगी? अरे तुम तो उससे भी बदतर हो।
लोगों की बातें छुप छुप के सुनती है। मेरी जैसी लड़की से तुम्हें नफरत है, सही बोल रही हूँ ना मैं? बताओ, पहले दिन से मैंने महसूस किया है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर क्यों? कोई तो वजह होगी। वजह हजारों है, लेकिन मैं तुझ जैसी लड़की को बताना जरूरी नहीं समझता। और तू ना मेरा पीछा करना छोड़ दे। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताते, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे तुझ जैसी लड़की की वजह से शायद आज मैं, तू ना भाड़ में तुम जा। अपने आप को समझते क्या हो? मानव, देखे देखे क्या हुआ? ओहो, खून बह रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंटी, क्या हुआ? मानव ने मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम जाओ ना वीरेन, जाओ गाड़ी में बिठाओ उसे। चलो। माँ मैंने जानबूझ से कुछ नहीं किया माँ। माँ वो खुद मेरे सामने आई थी। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ऐसा मत करो आप माँ। भी निकल माँ, जाओ। प्लीज, माँ। दोबारा अपनी मनुष्य शकल मुझे मत दिखाना। मैं आपके पाँव तुम पड़ता हूँ। मेरे लिए मर चुके हो। मुझे माफ तुम कर दो, जाओ, माँ। आज मैं से आपके मेरा पाँव कोई पड़ता हूँ। बेटा मैं नहीं आपको है। छोड़ के नहीं जा सकता। जाओ मुझे मारो, माँ। तुम, उठो, छोड़ो मुझे, छोड़ पीटो, दो माँ। मुझे। तुम उठो यहाँ से, इससे अलग मत करना माँ। निकल जाओ, निकल जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। जाओ, निकल जाओ। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते